बना हरियाणा, खिलाड़ियों से खिलखिलाता हरियाणा, हाईवेज पर दौड़ता हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, शाइनिंग हरियाणा, म्हारा हरियाणा। नमस्ते, मैं सोनल दहिया स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम शाइनिंग हरियाणा में। राम राम, मैं हूं विपिन परमार। और हरियाणा की इस धरा पर किस तरीके का विकास, अगर बात करें शाइनिंग हरियाणा की, एक कॉन्सेप्ट, एक विजन, एक डॉक्यूमेंट जिसको इंप्लीमेंट कर पाने में क्या सरकारें कामयाब रही, उसी पर आज का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आधारित है। विकास पर चर्चा होगी, तमाम मुद्दों पर बात होगी, तमाम क्षेत्रों को हम कवर करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे विपिन, क्योंकि हमारी परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, हिंदू परंपरा है, जिसके ज़रिए हम किसी भी शुभारंभ से पहले माँ शारदा का अभिनंदन करते हैं, माँ शारदा का वंदन करते हैं। मैं अपने कुछ खास मेहमानों को बुलाना चाहूँगी इसके लिए। मुकेश राजपूत जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर, आप प्लीज़ आइए सर। डॉक्टर बलप्रीत सिंह, एडिशनल कमिश्नर हैं गुरुग्राम के, डॉक्टर बलप्रीत सिंह, आपका भी स्वागत है, आइए प्लीज़। BR सीकरी, अध्यक्ष हैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन और प्रदेश संयोजक हैं NGO प्रकोष्ठ भाजपा हरियाणा। प्रमोद सलूजा, समाज सेवी हैं, प्रमोद सलूजा जी प्लीज़ आइए आप। हर्ष कौशिक, चेयरमैन हैं GAV स्कूल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल प्रताप हमारे सीनियर डेप्यूटी एडिटर हैं। सोनल, अगर विकास की बात करें या प्रदेश के मुद्दों की बात करें, इंडिया न्यूज हरियाणा प्रमुखता के साथ टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि जनता का सीधा संवाद सरकार के साथ किस तरह से हो, किस तरह से जनता की आवाज बनकर उनके मुद्दों को उठाने का काम करें। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल के तौर पर हम लगातार इस काम को करते रहे हैं और आज का भी ये कार्यक्रम जो है ये इसी थीम पर आधारित है कि शाइनिंग हरियाणा की अगर बात करें, क्या शाइन हुआ हरियाणा, और शाइनिंग के इस फैक्टर में, यानी कि हरियाणा को उज्ज्वलित करने के लिए, विकसित करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी अगर बात करें तो कितना काम हुआ, ग्राउंड लेवल पर जनता क्या सोचती है, और यहां पर सीधा संवाद शुरू होता है जनता और सरकार के बीच में, और माध्यम बनते हैं हम, यानी कि इंडिया न्यूज हरियाणा। और आज का यह कार्यक्रम बेहद ही खास, जिस तरीके से आपने कहा कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मां शारदा का वंदन, मां शारदा की पूजा बेहद ज्यादा जरूरी है। और इसी के लिए ये दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है, इसको जो है तमाम डिग्निटरीज जो यहां पर मौजूद हैं, जो आज इस कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे, क्योंकि विकास की अगर बात करें तो ना केवल सियासत इसके साथ कनेक्ट है, बल्कि वो ब्यूरोक्रेसी, वो भी यहां पर जो है उस पर भी जो है उससे भी सवाल पूछते हम नजर आएंगे। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली साहब जो है इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि सीधे मंच पर आएं और मां शारदा के इस बंधन में दीप प्रज्वलन का हिस्सा बने। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। देखिए, मेहमानों की कतार अब शुरू हो गई है, सिलसिला शुरू हो गया है और ये कारवां शुरू हो गया है। गुरुग्राम से इंडिया न्यूज़ हरियाणा का शहर शहर हम घूमते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी बात, हम जनता की बात अपने चैनल के जरिए पूरे प्रदेश तक पहुंचाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माँ शारदा के अभिनंदन के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। शारदा शारदाम भोज वंदना वदनाम भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिम सन्निधिम क्रियात। माँ शारदा के अभिनंदन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत, माँ शारदा के वंदन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि तालियां जो है वो रुकनी नहीं चाहिए लगातार, क्योंकि जब बात होती है सियासत की, इस तरह के मंच पर अगर बात करें, यानी कि जो प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एक माध्यम के तौर पर जब आपकी आवाज़ बनता है, तो लाजमी सी बात है, चाहे वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे हैं, चाहे ज़िला स्तर के मुद्दे हैं, चाहे प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को उठाने का काम जो है वो लगातार हम करते आए हैं। और इसीलिए, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो है ना केवल सियासत की बात होगी, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कुछ किया गया, उन तमाम चीज़ों के निपटान के लिए क्या कुछ किया गया, इस पर भी बात होगी। बिल्कुल, गुरु द्रोण की धरती है, अपना एक धार्मिक
एक इम्पॉर्टेंस तो है ही है इस शहर का, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से एक हाईटी हब के तौर पर उभर रहा है, रियल एस्टेट में बहुत सारी संभावनाएं उभर रही हैं, उन पर आज हम इस मंच से बात करेंगे। विधानसभा के में भी बहुत कम वक्त अभी चुनाव में बचा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है उन सभी मुद्दों पर मंथन करना जो सीधे सीधे जनता को प्रभावित करते हैं। विपिन, देखिए सोनल, बिल्कुल अगर शुरुआत करें, क्योंकि अब विधिवत जो है कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अपने पहले सेशन की तरफ जाते हैं। पहले सेशन की अगर बात करें, ये मुद्दा जो है वो पूरे देश का मुद्दा है। अगर बात करें तमाम चीजों को लेकर, जो सिटीज को लेकर जो प्रोजेक्ट उठाए गए हैं, क्योंकि मेट्रो के विकास की अगर बात करें, मेट्रो यानी कि शहरों के विकास की बात करें, तो प्रदेश स्तर पर हरियाणा की गुरुग्राम की बात करना जो है वो लाजमी हो जाता है। तो पहला जो सेशन है हमारा, साइबर सिटी और समस्याएं, इस सेशन के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर बलप्रीत सिंह, एडिशनल कमिश्नर हैं एमसीजी के। इनके साथ साथ दूसरे गेस्ट हमारे हैं परीक्षित सिंह, डायरेक्टर विमल राज आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्रमोद सलूजा साहब समाज सेवी हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी मंच पर आएं, और साथ ही साथ इस सेशन को होस्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने साउथ हरियाणा के ब्यूरो हेड गुलशन ग्रोवर को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा कि इस सेशन को आइए और कंडक्ट करिए। जोरदार तालियों के साथ आगाज कीजिए। हमारे इस कार्यक्रम का पहला सत्र है, और इस पहले सत्र से जो कतार शुरू होगी, जो सिलसिला शुरू होगा, उसमें सीधे सीधे आपकी भी इन्वॉल्वमेंट रहनी बहुत ज़रूरी है। तो गर्मजोशी से कार्यक्रम की शुरुआत बहुत लाजमी हो जाती है। ओवर टू यू गुलशन। माइक ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल धैया और विपिन परमार। क्योंकि शाइनिंग हरियाणा है, तो हरियाणा में जो गुड़गांव जिला है, क्योंकि सबसे विकसित जिला है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है हरियाणा को, और आज इस सेशन की शुरुआत गुड़गांव से ही करेंगे, क्योंकि गुड़गांव में अनेकों मुद्दे हैं जिसको लेकर के नगर निगम काम कर रहा है, अनेकों समस्याओं पर नगर निगम काम कर रहा है। इसलिए डॉक्टर बलप्रीत सिंह है, एडिशनल कमिश्नर हैं गुड़गांव नगर निगम, वो इस समय मेरे साथ मंच पर हैं। इसके साथ साथ परीक्षित सिंह है, जो इस समय कूड़े का जो मुद्दा है वो गुड़गांव में काफ़ी जो है इस समय हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं उससे, और जो घर घर कूड़ा उठाने का जिम्मा है वो परीक्षित सिंह उठाते हैं। प्रमोद सलूजा हैं, समाज सेवी हैं गुड़गांव के, हर समाज के काम में हमेशा सहयोग करते हैं, और आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच पर है, तो इनसे भी जानेंगे कि समाज सेवा में इन्होंने गुड़गांव में क्या बेहतर काम किए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ डॉक्टर बलप्रीत सिंह से। सर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं सर गुड़गांव नगर निगम, क्योंकि विकसित शहर है और लगातार काम चलते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस समय गुड़गांव में लोगों को आ रही है, वो आ रही है साफ सफाई की। तो सर, सबसे पहले गुड़गांव में कॉन्क्लेव है, तो साफ सफाई को लेकर गुड़गांव नगर निगम क्या कुछ कर रहा है? सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें मौका दिया यहाँ आके आप लोगों से रूबरू होने का, और हमारे एमसीजी के जो भी व्यूज़ हैं वो भी शेयर करने का। तो जैसे आपने बताया कि भी ये सफाई की समस्या इस टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है गुरुग्राम के लिए। इनफैक्ट ये एक शहर के लिए समस्या नहीं, एक सिटीज़न को भी अगर देखें हम, तो एक सिटीज़न की सेहत के लिए, उसकी प्रॉपर वेलबींग के लिए जो भी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये भी देखें कि भी अगर हमारे घर में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई हम कहाँ रखते हैं, या तो हमारी किचन में मिलेगी, जहाँ पे हमारा मंदिर होता है, जहाँ पे हम पूजा करते हैं। तो उससे पता चलता है कि सफाई का हमारी लाइफ में कितना बड़ा महत्व है। तो उसी को अभी मैं भगवान का भी शुक्रगुजार रहूँगा, और सरकार का भी, कि उनकी बदौलत में मुझे ये जिम्मा मुझे मिला कि भी शहर की साफ़ सफाई को इम्प्रूव करने में एक रोल निभा सके। तो उसके डायरेक्शन में जैसे हमने काफ़ी बड़े इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। जैसे आपने कुछ रिसेंट मंथ्स में देखा भी होगा कि इको ग्रीन जो कंपनी थी, उसकी वजह से काफ़ी बड़ा हमारा इशू हो रखा था। तो उसके बाद हमने कम्प्लीटली स्क्रैच से स्टार्ट किया है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हमारी तैयारी है जैसे वो सारी पहले से ही स्टार्ट कर दी थी हमने, ताकि जो शहर की सफाई की व्यवस्था है उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि हमें भी पता था, क्योंकि ये समस्या एक दिन में तो इम्प्रूव होने वाली है नहीं, उसमें कंटिन्यूस एफर्ट्स लगेंगे। तो इसीलिए हमारी तैयारी भी स्टार्ट हो गई थी शुरू से ही। और जैसे अभी आपको पता ही है कि डोर टू डोर के लिए भी हमारी गाड़ियाँ जानी स्टार्ट हो गई हैं, हमारे वेंडर्स हैं जो वो अपनी गाड़ियाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावा जो शहर में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, जिन्हें हम GVPs कह देते हैं, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स, तो
तो वहाँ से भी हमारी जो है एजेंसीज हैं वो कंटिन्यूसली वहाँ से कचरा उठा रही हैं। और उसके अलावा हमने वहाँ पे जो है टेम्परेरी अरेंजमेंट्स के लिए ट्रॉलीज वगैरह भी खड़ी की हैं, ताकि जो भी कचरा वो उसमें डला जा सके और वहाँ से डायरेक्टली एजेंसी जो है फिर उसे सेकेंडरी पॉइंट तक ले जाके, ताकि टाइम और रिसोर्स की वेस्टेज ना हो। तो इस तरह के काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए। और इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा आता है वेस्ट की प्रोसेसिंग का, क्योंकि चाहे हम कूड़ा घर से उठा लें, सड़कों से उठा लें, जब तक उसका निपटान नहीं होगा तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लगता है ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चौक चौराहों पर भी जो कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए है ये सब। देखिए चैलेंज तो ये सबके लिए मैं कहूँगा बल्कि हम सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सफाई के कचरे के लिए कोई एक बंदा जिम्मेवार नहीं होता, सभी का रोल रहता है। और गुड़गांव ऐसा शहर है जहाँ पे जो मूविंग पॉपुलेशन है उसका भी बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं जो काम धंधे के लिए आते हैं, हर तरह के ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो ये मूविंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से भी जो है कूड़े का जो है इकट्ठा बहुत ज़्यादा होता है। देखिए बिल्कुल गुड़गांव सर विकसित शहर है, क्योंकि 500 MNC कंपनी भी है गुरुग्राम में। और जिस तरह हरियाणा, अगर राज्य की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि देश में हरियाणा का नाम सबसे ज़्यादा आगे आजकल लिया जा रहा है। पहले हम देखते थे कि महाराष्ट्र बड़े बड़े शहर के नाम थे, लेकिन आज हरियाणा राज्य का नाम भी काफ़ी आगे है। परीक्षित जी, आपसे जान लेता हूँ कि जिस तरह एक बड़ा चैलेंज जो सर ने भी बताया, आप भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है कि कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए भी है ये कि गुड़गांव को, गुरुग्राम को शहर से कूड़ा मुक्त किया जाए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए? देखिए गुलशन जी, पहले तो मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने बड़े मंच पे हमें मौका दिया कि हम अपनी बात को रख सके और हम अपने सिटीजन्स तक अपनी बात को पहुँचा सके। देखिए जो चैलेंज का मुद्दा है, गुड़गांव शहर जैसे कि हम सभी को पता है खुद एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग शहर है। यहाँ पे आपको कॉलोनियाँ भी मिलेंगी, झुग्गियाँ भी मिलेंगी, बहुत बड़े बड़े हाई राइज भी मिलेंगे, बहुत अच्छी प्लॉटेड सोसाइटीज़ भी मिलेंगी। और यहाँ पे हर तरीके का इंसान, जो एक भारत देश की विविधता होनी चाहिए, वहाँ इस शहर में आपको वो हर तरीके के लोग मिलेंगे। हमारा कार्य है कि हमें हर घर से कूड़े को लाकर सेकेंडरी पॉइंट तक पहुँचाना है। हर घर तक हमारी गाड़ी जानी चाहिए, हमारा हर आदमी जो हमारी टीम का है वो एक घर तक जाना चाहिए, और हमें साथ ही साथ इसकी अवेयरनेस भी करनी है। तो ये जो काम है, हमारी जिम्मेवारी के साथ साथ हम सिटीजन्स की भागीदारी के बिना इसको कभी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं घर से कूड़ा उठा भी लूँ, मैं मिक्स कूड़ा उठाऊँ, मैं उसको पहुँचाऊँ, तो कहीं ना कहीं वो बंदवाड़ी में समस्या बनेगा, कहीं ना कहीं वो प्रशासन के लिए और हम सब की हेल्थ के लिए समस्या बनेगा। अगर हम बात करें कूड़े की, तो जो कूड़ा होता है वो पहले कूड़ा होता नहीं है। हमारे घर में जो वो चीज़ आती है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे किसी भी यूज़ की हो, वो बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी, हम अपनी जो मंथली इनकम होती है उससे उसको लेकर आते हैं। उसको बाद में हम कूड़ा बनाते हैं कि उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ निकाल लेते हैं। जहाँ बात आती है वेस्ट सेग्रीगेशन की, तो वो जो कूड़ा है वो पहले तो सेग्रीगेटेड ही होता है, हम उसको मिक्स करते हैं। तो मेरी तो आपके मंच से सब लोगों से, पूरे अपने गुरुग्राम के लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि बहुत छोटी सी अप्रोच करके हम अपनी हेल्थ के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की हेल्थ के लिए और अपने गुड़गांव शहर के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर सकते हैं। हमें सिर्फ घर में 2 डस्टबिन रखने हैं और गार्बेज बैग रखने हैं। जो कूड़ा जैसे निकल रहा है उसको उस वाले डस्टबिन में रखना है, और एज इट इज जो गाड़ी आए, जो भी लोग लेने आए, उसको वो हैंड ओवर कर दें। बिल्कुल, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी हम शहर को स्वच्छ जैसा बना सकते हैं। बलप्रीत सर ने बताया कि जो ये सफाई का काम है, ये रोज का काम है सर, ये डेली की एक्टिविटी है, और ये सबकी भागीदारी के बिना हो ही नहीं सकता। अगर एक भी चेन टूटी तो वो सर्कल कभी पूरा होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो मेरी तो ये है, बाकी हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ रिक्शा जाए, जहाँ बड़ी जगह है वहाँ ट्रैक्टर जाए। हमारी गाड़ियाँ जो हमने नई खरीदी है, कुछ ई-व्हीकल्स भी खरीदे हैं, हम उस मुहिम को भी बढ़ाना चाहते हैं कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ये सारी चीज़ें करके हम ध्यान में रख के चल रहे हैं। और भी सवाल लेंगे हम आपसे। प्रमोद सलूजा जी से जान देते हैं कि समाज सेवी हैं और लगातार गुड़गांव को अच्छे नज़रे से देखते हैं। क्या आपकी नज़र में गुड़गांव कैसा होना चाहिए और अब फिलहाल कैसा है? सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम को गुलशन जी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इतना बढ़िया प्रोग्राम आपने किया। और मैं मोहनलाल बड़ोली जी का भी स्वागत करता हूँ, यहाँ पे आए हैं जी। मैं गुड़गांव को, हमारी जो एमसीजी टीम है बहुत अच्छे से अब कार्य कर रही है। पीछे आपको मालूम होगा 1 महीना पहले हमारे स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा जी आए थे, हमने उनके साथ पूरा विजिट किया था। उस टाइम आपको याद होगा मंडी के पहाड़ बना पड़ा था, देखा था आपने। उसके अगले दिन
अपना बांगड़ साहब ने और सिंह साहब साथ थे, इन्होंने प्रॉमिस किया अगले दिन सारा 7 बजे साफ था। इतना देख के खुशी हुई जब सुभाष सुधा जी यहाँ से जाने लगे, तो मैं पहले 7 बजे सुबह देखता हुआ रेस्ट हाउस में गया, तो इतना साफ था, देख के खुश हो गया। मैंने सुभाष सुधा जी को जाके बोला अब देखो जी मजा आ गया जी। उस दिन के बाद देख रहे हैं डे बाय डे इनकी टीम पूरा काम कर रही है, सुधार हो रहा है। मैं एक दिन रात को 11 बजे निकला सदर बाजार से, सदर बाजार में पूरी टीम रात को 11 बजे सफाई कर रही थी, तो सुधार हो रहा है। मैं सेटिस्फाइड हूँ और गुड़गांव के लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि कुछ खुद अवेयर भी हों। कुछ देखो हम सफाई ये स्टाफ करता रहे और दोबारा वो गंदगी फैलाते रहे। जैसे भाई जी ने बोला परीक्षित जी ने कि 2 डस्टबिन रखें, गीला अलग रखें, सूखा अलग, थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल अवेयर करना बहुत जरूरी है सर। लोग आप सुन ही रहे हैं कि किस तरह से कह रहे हैं, काम तो हो रहा है, लेकिन जब चंडीगढ़ से डंडा आता है, जैसा कि कहा कि चंडीगढ़ से जब अधिकारी आते हैं और नेता आते हैं तब जा करके सफाई व्यवस्था और ज़्यादा दुरुस्त हो जाती है। सर इसके अलावा अगर हम कहें तो जो लगातार गुरुग्राम के अंदर जो अवैध निर्माण हो रहा है या अवैध अतिक्रमण हो रहा है, उसकी तरफ भी सर किस तरह से नगर निगम काम कर रहा है? क्योंकि आज तमाम गुरुग्राम की जनता भी यहाँ बैठी है और आप उन जनता से भी क्या अपील करना चाहेंगे कि ताकि आपको भी उतना काम ना करना पड़े जो आजकल आप कूड़े को लेकर के भी कर रहे हैं, चाहे वो तोड़फोड़ को लेकर के भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जेसीबी की मशीनें आजकल चल रही हैं और लगातार अवैध झुग्गियों को भी तोड़ रही हैं, अतिक्रमण जो को भी मुक्त कर रही हैं। क्या लगता है कि गुड़गांव के लोगों की कितनी भागीदारी होनी चाहिए इस समय? देखिए अवैध निर्माण की बात करें तो जो एमसीजी की लिमिट्स में देखा जाए तो बेसिकली 2 तरह का अवैध निर्माण पाया जाता है। एक तो है जो लोग अपने रेजिडेंशियल एरियाज में बिल्डिंग कोड की वायलेशन करके जो एक्स्ट्रा बिल्डअप एरिया बना लेते हैं, एक तो वो अवैध निर्माण है। दूसरा जो इलीगल एंक्रोचमेंट है, जो एमसीजी की लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, उस पर झुग्गियाँ हैं जहाँ जो ये रेडी फड़ी वाले हैं जो अनऑथराइज स्पेसिस पे जो है अपनी झुग्गी जहाँ रेडी खड़ी कर लेते हैं। तो इसमें वही है जी, हमारी तो गुड़गांव के सभी निवासियों से यही अपील रहेगी कि जो भी आपका रेजिडेंशियल एरिया उसमें तो आप जो भी बिल्डिंग कोड है उसी को फॉलो करते हुए ही जो है अपना निर्माण करें। क्योंकि अगर कोई इशू है, जैसे अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि स्टील +5 को भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। अगर आपकी कोई ऐसी जेन्युइन डिमांड है, आपको लगता है कि बिल्डिंग कोड में ये चेंज होना चाहिए, तो आप उसका प्रपोजल है जो आप हमें दीजिए, हम कंसर्न गवर्नमेंट को भेजेंगे ताकि उसका जो है अभी लीगली सॉल्यूशन हो सके। लेकिन आपने स्टील +4 की जो बात की है, लेकिन इस पर लोगों को थोड़ा मरहम भी लगा दिया है आपने, इसमें जो पड़ोसी से एनओसी लेनी जरूरी होगी। बिल्कुल, अब वो बड़ा चैलेंज बना हुआ है क्योंकि अब पड़ोसी उसमें भी आपको जैसे बताएं वो क्यों है, क्योंकि कई बार है एक बिल्डिंग की वजह से दूसरी बिल्डिंग को भी कई बार नुकसान हो जाता है। क्योंकि हमने कई कंप्लेंट्स ऐसी देखे हैं कि पड़ोसी कहते हैं कि दूसरी की बिल्डिंग ने वो एक्स्ट्रा फ्लोर बना लिया, या इस तरह का एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लिया, उसकी वजह से मेरे घर में दरारें आ रही हैं, घर में दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए जो है वो उसके एनओसी की ज़रूरत है, तो इसीलिए वो प्रोविज़न रखी गई है। परीक्षित जी, अभी तक कितनी गाड़ियों से आप कर रहे हैं डोर टू डोर कलेक्शन? सर अभी कल तक हमने 356 गाड़ियां कर दी हैं और 612 के आसपास रिक्शा और ट्रैक्टर चल रहे हैं पूरे शहर के अंदर, और जिसको कि हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। हमने 40 गाड़ियों का नया ऑर्डर प्लेस कर दिया है टाटा के साथ, जिसमें कि सेग्रीगेटेड टिपर बिल्कुल नए बन के गुड़गांव के लिए आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारी कुछ गाड़ियां जो आसपास के शहर से हमारे जहां पर भी काम चल रहे थे, हमारी जो म्यूचुअल लोगों के साथ संबंध थे, हम कुछ गाड़ियां लीज पर भी ले रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन अभी हमारी सरकार के साथ बहुत लंबी नहीं है, तो हम लीज पर गाड़ियां भी ले रहे हैं और जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे हम गाड़ियां बढ़ा रहे हैं। सर आपको लगता है कि एजेंसी का जो सहयोग है वो अगर पूरे तरीके से आपको मिले तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है क्या एजेंसियां? क्योंकि इको ग्रीन कंपनी जिस तरह आपने बताई, सबसे बड़ी जो समस्या रही वो इको ग्रीन रही, जिस वजह से गुड़गांव का जो आज दशा है वो खराब हुई पड़ी है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे जो हमारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल चल रही है, कोई भी वर्क हो उसमें आउटसोर्सिंग पे ही हमारी चल रही है, तो उसमें जो है प्राइवेट एजेंसी जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेती है उसका एक मेजर रोल बन जाता है। क्योंकि एनीवे हम तो उसको चलो बाय रूल जो भी है उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, बट मेजर जो आउटपुट है वो एजेंसी ने ही दिखानी है। और बेटर ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है कि जो कमिटमेंट्स एग्रीमेंट के दौरान होती है उसको फॉलो किया जाए और उसके लिए उसी के अकॉर्डिंगली दोनों साइड्स अपना वर्क करें, ताकि सोसाइटी को भी फ़ायदा मिले और किसी का नुकसान ना हो। प्रमोद जी, गुड़गांव विधानसभा भी चुनाव नज़दीक है, 90 दिन शेष रह गए हैं। समाज सेवा के तौर पर आप
किस तरह से देखते हैं जो बीजेपी के जो 9.5 साल का जो काम है वो किस तरह से आप देखते हैं एक नज़र से, अगर हम हरियाणा की बात करें तो, क्योंकि शाइनिंग हरियाणा कॉन्क्लेव है, तो हरियाणा, पूरे हरियाणा में किस तरह से देखते हैं आप? पूरे हरियाणा में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व सीएम थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। 9.5 साल में उनके ऊपर एक कलंक कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरे हरियाणा में उन्होंने एक हरियाणी के को मान के पूरा मन से काम किया है। जो उन्होंने नीतियाँ बनाई हैं उन नीतियों के परिणाम हम दिखने लगे हैं। सारा अब देखो एलिवेटर नीतियों से लोग परेशान भी है ना, परिवार पहचान पत्र हो गया, पोर्टल हो गया, लोग कमियां थोड़ी बहुत खामियां तो आ जाती हैं सिस्टम को बदलने में। 60 सालों से कांग्रेस सरकार भ्रष्ट करती हुई आ रही थी, भ्रष्टाचार करती आ रही, उनको चेंज करने में मनोहर लाल जी ने जी जान लगा लिया। आप मनोहर लाल जी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि उन्होंने कुछ अपने और अपने परिवार के लिए कुछ किया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाबू बेटा क्या कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। मैं सीएम बनूं, मेरा बेटा सीएम बने, बस बापू बेटा की पार्टी बनी हुई है सर, और कुछ नहीं है जी। नगर निगम गुरुग्राम कूड़े को पर कितना इस समय पैसा खर्च कर रहा है सर, उसके बारे में भी इंडिया न्यूज हरियाणा के तमाम जो दर्शक इस समय सुन रहे होंगे वो एक बार एक नजर से आपको है, हमसे ऑलमोस्ट न्यूज में ज्यादा कवरेज तो आप ही निकालते फिर भी हो। एक अप्रोक्स की इतना खर्चा होता है गुड़गांव के, क्योंकि देखिए जैसे कूड़े का इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने भी बताया पहले। मैं ये सवाल आपसे बार बार इसलिए कर रहा हूँ, इसमें खुद जो है मुख्य सचिव लगातार बैठ के कर रहे हैं आपके साथ। डेफिनेटली। तो एक सरकार में सबसे बड़ा अधिकारी जो गुड़गांव के कूड़े को मुक्त करना चाहता है, लगातार आपके संपर्क में रहता है, लगातार मीटिंगें होती हैं आपकी, इसलिए मैं ये बार बार सवाल कर रहा हूँ कि इस पर कितना पैसा खर्च होता है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है डोर टू डोर कलेक्शन, देन सेकेंडरी पॉइंट्स एंड रोड स्वीपिंग, एंड देन फाइनली जो है उसकी प्रोसेसिंग। तो इन तीनों के लिए हमें जो है उसका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं, तो उस पर अलग अलग कंपोनेंट्स में हमारा खर्चा आता है। तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के करीब खर्चा जो है आ जाता है। और हमने, जैसे आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि अभी हमने 114 करोड़ की जो है सरकार से इसके लिए एक्स्ट्रा डिमांड भी करी है। तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के करीब जो है खर्चा साल में आ जाता है। तो सर एक और गुड़गांव की जनता से वादा कर दीजिए कि कब तक हो जाएगा ये कूड़ा मुक्त गुड़गांव? बहुत जल्दी। कोई समय सीमा? बस बहुत जल्दी। चलो बहुत जल्दी, उम्मीद भी हम यही करते हैं। परीक्षित जी, आप भी किस तरह से गुड़गांव को शहर से कूड़ा मुक्त करेंगे, एक बार गुड़गांव की जनता से आप भी बताइए। सर मेरा तो दोबारा सिर्फ शहर के हमारे जो सिटीजन्स हैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी इस मुहिम में हिस्सा लीजिए, आप भी अपने सजेशन दीजिए। हमने 24 घंटे के लिए कॉल सेंटर किया है और हम हर तरीके के क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हैं। हमारा मॉडल क्या है, वो उससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा, ये एक बहुत लंबी बात है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि सब कुछ परे रख के हम अपने शहर को साफ करें। तो हम हमेशा क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हैं। हमारे कॉल सेंटर्स आप लोगों के लिए हैं, आप बताइए, हम घर घर तक पहुँचेंगे और आके आपकी समस्या सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे, लेकिन आपकी भागीदारी के साथ। सलोजा जी, आप भी एक राय इस पर जरूर दीजिए, गुड़गांव को किस तरह से सुंदर बनाया जा सकता है? गुड़गांव को देखो जी, हम पहले अगर देखें तो बहुत कूड़ा था अभी 2 महीने पहले, लेकिन अभी इन लोगों की कार्रवाई से आई एम सेटिस्फाइड। और लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि कुछ खुद अवेयर हों, घर में अपना कूड़ा अलग रखें। कुछ मार्केट में भी लोग जाते हैं, कुछ लिया वहीं फेंका, वो लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरी गुड़गांव की जनता से अपील है कि खुद अवेयर हो। हम लोग बाहर गए, मैं पीछे सिंगापुर गया, वहाँ हम गाड़ी में बैठे, उन्होंने बच्चे छोटे थे तो उन्होंने पहले ही ड्राइवर ने बोल दिया कि कुछ भी गाड़ी में खाना नहीं है आपको। तो अगर खाते भी हैं तो वो जो उसका पाउच होता है अलग रख लिया जाता है। तो ऐसे अवेयरनेस जरूरी है जी। बिल्कुल, इंडिया न्यूज हरियाणा भी यही उम्मीद करता है कि लोग जब तक प्रशासन का साथ नहीं देंगे तब तक गुरुग्राम में जो कूड़ा मुक्त तभी होगा जब लोग भी उसका साथ देंगे। तो इस सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं, अब सेकंड सेशन की ओर बढ़ते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम डिग्निटरीज जो मंच पर इस समय गुरुग्राम के विकास को लेकर जो समस्याएं, उनका समाधान किस तरह से हो रहा है उस पर चर्चा जो है, एक सार्थक चर्चा यहां पर हुई है। और तमाम मुद्दे इसी तरह से जो हैं, चाहे वो सियासत से जुड़े हैं, चुनाव से जुड़े हैं, शहर के विकास को लेकर जुड़े हैं, उन तमाम मुद्दों पर पूरा दिन इसी तरीके से शाइनिंग हरियाणा के इस मंच के माध्यम से जो है वो हम लगातार चर्चा जो है वो करते रहेंगे। वक्त हो चला है हमारे अगले सत्र का। इस सत्र की अगर बात करें, बेहद रोमांचक, बेहद रोचक ये सत्र जो है वो रहने वाला है, क्योंकि जब सियासत की बात आती है तो तमाम चीजें, तमाम मुद्दे